हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। बहुत स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। अभी तक आपको प्रेगनेंसी के लक्षण बताते थे कि पीरियड से पहले आपको ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया। बट आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से लक्षण दिखेंगे जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इस महीने आपने कंसीव नहीं किया है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या लक्षण दिखाई देंगे या ऐसे क्या बॉडी आपकी इंडिकेशन देगी जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी इस महीने कंसीव नहीं हुई है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेंगे। हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो इससे पहले हमने कई ऐसे भी टिप्स शेयर किए हैं जिससे आप बहुत जल्दी और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। प्लस अगर आपको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए, कोई स्पेसिफिक जेंडर वाला बेबी चाहिए, तो वो भी सारी टिप्स हमने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। तो आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे जिससे कि आप समझ सकें कि इस महीने आपने कंसीव नहीं किया है। तो देखिए, कंसीव करने और ना करने के बीच में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि पीरियड्स आने में मतलब इस महीने कंसीव नहीं हुआ मतलब पीरियड्स आना, और कंसीव हो गया और पीरियड्स मिस होने में बहुत अंतर नहीं है। बस इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब भी पेट में पीरियड जैसा ही क्रैम्प्स होता है, हल्का हल्का सा दर्द होता है। कुछ लोगों को तो बहुत सेवियर पेन होता है, तो वो तो जानते ही होंगे कि हर महीने अगर उन्हें सेवियर पेन हो रहा है तो उनके पीरियड्स का है। लेकिन जिनको सेवियर पेन नहीं होता है, जिनको नॉर्मली जिनके पीरियड्स आते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है। मतलब पेट में इस टाइप की ऐंठन होना या दर्द होना या कमर में होना, या कुछ लोगों के पैरों में ही दर्द होता है। तो आपकी जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब भी आपको यही चीज़ें होंगी, और जब नहीं कंसीव हुई है तब भी आपको पीरियड से पहले यही होगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों को समझने में। पीरियड जैसे क्रैम्प्स प्रेगनेंसी कंसीव होने पर भी आते हैं, पीरियड्स मिस होने से पहले बहुत खास लक्षण है ये। लेकिन अगर कंसीव नहीं हुई है तो भी आएगा पीरियड्स आने से पहले। क्या करें तो फिर ये कैसे समझें? तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें सिर्फ आपको वेट करना है कि आपके पीरियड्स मिस होगा या प्रेगनेंसी होगी। ये दोनों ये लक्षण ऐसा है कि जो दोनों केसेस में होता है, इसमें आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि प्रेगनेंसी होगी या पीरियड्स आएगा। पेट में क्रैम्प्स होना, कमर में दर्द होना, पैर में दर्द होना, ये प्रेगनेंसी होने पर भी होता है, नॉर्मल कुछ लोगों को पीरियड्स आने पर भी होता है। सेकंड लक्षण कि इस महीने अगर इस महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, तो आपका जो पीरियड्स है वो या तो अपने टाइम पे आएगा। अगर कभी अप डाउन नहीं होता है तो अपने टाइम पे ही आएगा। ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों को क्या होता है कि जब उन्होंने प्रेग्नेंट होने की ट्राई किया होता है तो उनको ड्यू डेट से उनके पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है। तो देखिए, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न अभी भी बचा रह गया इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से रिलेटेड, तो आप वो वीडियोज़ देख लीजिए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ब्राउन कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, लाइट पिंक कलर की होती है, पर वो रेड कलर की नहीं होती है। अगर आपको रेड स्पॉटिंग हो रही है, रेड ब्लीडिंग हो रही है, आपकी ड्यू डेट से पहले हो रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको प्रेगनेंसी समझने की गलती मत करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो ड्यू डेट होती है उससे पहले पीरियड्स आ जाते हैं, या डेट मिस हो जाने के बाद भी पीरियड्स आते हैं। हमारे पीरियड जो है, हम फीमेल्स की हमारी एक्टिविटी पर ही डिपेंड करते हैं। अगर हमारी पूरे महीने एक्टिविटी ढंग की नहीं रही है, या हमने सोना जगना हमारा प्रॉपर नहीं रहा है, खाना पीना प्रॉपर नहीं रहा है, तो डेफिनेटली इस महीने पीरियड्स में कोई ना कोई मतलब गड़बड़ी होगी। या पहले आएंगे या बाद में आएंगे, या ज़्यादा आ जाएंगे या तो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है। तो वो आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो दूसरा, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर पीरियड्स का फ्लो रेड है और अगर ड्यू डेट से पहले भी आ रहा है लेकिन ब्लीडिंग का कलर रेड ही है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, ना ही आपकी प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है, वो आपके पीरियड्स हैं। तो इस महीने आपने कंसीव नहीं किया है। तीसरा, कि 90% लोगों को पीरियड्स मिस होने से पहले से ही लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। कितने दिन पहले से? 4 से 5 दिन पहले से ही लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उनको उबकाई आना, हल्का हल्का चक्कर आना, या ब्रेस्ट में कुछ ना कुछ सेंसेशन जैसा फील होना कि प्रेग्नेंट हैं। खाने पीने की चीज़ों से उनको स्मेल आना, मूड स्विंग होना,
इस टाइप के कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन आना ही लगता है, वायरल फीवर होना, कुछ ऐसा ऐसा आने लगता है कि उनका खुद ही दिमाग घूमेगा कि ये मेरे साथ नहीं होता था, ये अभी कुछ नया हो रहा है। तो खुद ही अपने आप में मन में आने लगेगा कि क्या मैंने कंसीव कर लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे हर महीने नॉर्मली टाइम बीतता था, ड्यू डेट आती थी और आपके पीरियड्स आ जाते थे, अगर सेम वही पैटर्न चल रहा है तो इस महीने मतलब इस महीने भी आपने कंसीव नहीं किया है। अगर आपको कोई भी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पूरा महीना बीतने को है, आपकी ड्यू डेट आने को है नज़दीक, और अभी तक कुछ भी आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी है कि आपने कंसीव नहीं किया है। लेकिन हाँ, 10% अभी भी बाकी रखा है मैंने। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले। 90% लोगों को आते हैं, लेकिन भाई सबके केस में मैं कई वीडियोस में कहती हूँ सबका बॉडी टाइप एक जैसा नहीं होता है, और मेरी हर बात सबकी बॉडी पे जाके फिट हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 10% लोगों को इसीलिए मैंने बचा के रखा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आते पीरियड्स मिस होने से पहले। तो मे बी आप उन्हीं 10 में से हों कि आपके पीरियड्स की ड्यू डेट कल है और आज तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, बट हो सकता है कल आपकी डेट मिस हो जाए और 4 दिन बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 90% सिम्टम्स दिखते हैं। नेक्स्ट की जो चीज़ आपको दिखाई देगी कि इस महीने आपने कंसीव नहीं किया है, कि अगर जैसे आपने ओव्यूलेशन है आपका, अगर आपने ओव्यूलेशन टाइम पे ट्राई किया है तब तो आप होप लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको अपना ओव्यूलेशन ही नहीं पता है, आपने कभी भी ट्राई किया, इस महीने बहुत ज़्यादा आप ट्राई ही नहीं कर पाए एक आध बार। वैसे तो अगर आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो आप फर्स्ट सिर्फ एक ट्राई से आप अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आप ट्रस्ट करेंगे, मैं जब अपना सेकंड बेबी प्लान कर रही थी तो मैं 3 महीने से ट्राई कर रही थी, लेकिन जिस महीने मेरा बेबी कंसीव हुआ है सिर्फ एक रिलेशन से कंसीव हुआ है, सिर्फ एक ट्राई से कंसीव हुआ है वो। तो अगर आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल आप फिट हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नो मैटर कि आपको पूरे हफ्ते ट्राई करना है या पूरे महीने ट्राई करना है। सही टाइम होना चाहिए, पीक टाइम होना चाहिए, ओव्यूलेशन टाइम होना चाहिए, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। आप एक ट्राई से भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको अपना ओव्यूलेशन पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता था और आपने कभी भी ट्राई किया है तो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए कि आप इस महीने कंसीव कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे खास लक्षण जो बताते हैं, जैसे कि बॉडी में कोई चेंजेस ना दिखना, पीरियड्स में कोई चेंजेस ना आना, आपकी बॉडी कोई आपको सिग्नल नहीं दे रही है, पूरा महीना बीतने जा रहा है, कोई सिग्नल नहीं दे रही कि आपने कंसीव किया है, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो बाहर उसका इंडिकेशन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली देगी ही। अगर अंदर बच्चे का आरोपण हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो बाहर आपको कुछ ना कुछ सिग्नल ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसे कोई सिग्नल, कोई इंडिकेशन आपकी बॉडी आपको नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि इस महीने आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। होप सो कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे नई खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नई खास वीडियो में नई बेहतर जानकारी के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।